हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम 10th क्लास के मार्च में एग्जाम हुए थे 2022 में, उसके 16 क्वेश्चन करेंगे जो कि सेक्शन बी से है। पहला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। लिखा इंग्लिश में क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। मिरर है और मिरर का फोकल लेंथ याद करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एफ इज इक्वल टू r/2, यानी कि जितनी त्रिज्या होती है r का मतलब क्या होता है, रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। त्रिज्या कैसी होती है, एफ इज इक्वल टू r/2, और r कितना है 20 सेंटीमीटर, r कितना है 20, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। तो इसका फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ हो जाएगी 10 मीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, जो आंख में लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी है वो एडजस्ट होती है। कभी ज़्यादा दूर फोकस करना है तो ज़्यादा की जाती है और कम किया जाता है। जैसे दूर की चीज़ देखनी हो या नज़दीक की चीज़ देखनी हो तो उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स और हिंदी में बोलते हैं उसको पक्षमापी पेशियाँ। पक्षमापी पेशियाँ, ये पक्षमापी पेशियाँ है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अवयव वर्णों में विभाजन को कहते हैं। इंग्लिश में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है लाइट का अलग अलग रंगों में बिखर जाना। जैसे लाइट के अंदर, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, तो सातों रंग जो है वो अलग अलग कैसे बढ़ते हैं, वो किसके कारण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो एसआई यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल, वो क्या है, विद्युत को नापने की, वो कूलाम है। क्या है, कूलाम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि जैविक पदार्थों से कौन सी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। यानी कि कोयला तो जीवों से, पेड़ों के दबने से या पेड़ों के जलाने से कोयला बनता है, तो पेड़ भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। दूसरा है गोबर गैस। गोबर गैस भी, गोबर भी जीवों से प्राप्त होता है और लकड़ी भी। तो बच गया न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो यूरेनियम से प्राप्त की जाती है, वो लकड़ी से या किसी जीव से प्राप्त नहीं होता, वो पृथ्वी से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी इंग्लिश में, और हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, सौर सेल किस तत्वों से बना है। सोलर जो प्लेट आती है उसके अंदर सेल लगे होते हैं अलग अलग, वो एक तत्व है जिसका नाम होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन से वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में होती है। जो बायोगैस होती है, गोबर गैस भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, बहते जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है। कोई भी चीज़ चल रही है, बह रही है, तो हमेशा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी चीज़ चलती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में और हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर है, ये भागीरथी नदी पर है भाई। किस पर है, भागीरथी नदी पर। इसमें गंगा लिख रखा है, ये नहीं है, भागीरथी नदी है, उसके ऊपर एक टिहरी बांध बनाया हुआ है जो जिससे विद्युत बनाई जाती है। अगला है, गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी। तो वो आरंभ हुई थी 1985 में। कब आरंभ हुई थी, 1985 में। अगला क्या है, F2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, यह है विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की है, विस्थापन, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम अपने साथ लेकर के आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एक एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है, उष्मा अक्षेपी। कैसी है, उष्मा अक्षेपी। उष्मा जिसमें से गर्मी निकलती है या ऊर्जा निकलती है, यानी कि जब श्वसन सांस लेते हैं तो उससे भोजन मिलकर के उष्मा निकलती है, इसलिए इस किस प्रकार की है, उष्मा अक्षेपी, और इंग्लिश में बोलेंगे एक्जोथर्मिक। अगला है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कठोर, 2 प्रकार का जल हो, कठोर और मृदु। इंग्लिश में बोलेंगे सॉफ्ट और हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट एक यौगिक होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। यानी कि हम बात करें तो क्या होता है, अगर आंसर क्या आएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट यौगिक का इस्तेमाल होता है। अगला, कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी द्रव में पाई जाती है। तो धातु सब सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन क्या है, वो एक ऐसी धातु है जो पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। अगला है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है पहले 2 आएंगे फिर 8 इस तरह से, और मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या होगी, पहले तो 2 आएंगे फिर 8 आएंगे, और अब कितने हो गए, 10 हो गए, बच गए कितने, 2, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 2, तो 2 8 2 जो भी है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के दौरान बनने वाले आबंध। आबंध का मतलब जब 2 एटम है और 2 परमाणु हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परमाणु, आपस में जुड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ते हैं, तो वो 2 प्रकार से जुड़ते हैं। एक तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। यहाँ आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेना या देना, लेकिन जो साझा करे तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध हिंदी में। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन क्या होता है, ये अगर एक कार्बन हो जिसके अंदर, उसको मीथेन बोलते हैं, 2 हो तो इथेन बोलते हैं, और 3 हो तो प्रोपेन बोलते हैं। तो इसमें कार्बन 3 किसके पास है, वो देखो, यानी कि बी वाला जो आंसर है C3H8, 3 दूनी 6 और 2 8। ये फॉर्मूला होता है प्रोपेन बनाने का, CnH2n+2, 2 जुड़ जाएंगे इसमें, तो 3 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ गुणा 3 + 2, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 8। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C3H8, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये है प्रोपेन बोलते हैं इसको। अगला क्या फॉर्मूला है भाई, क्या है, कार्बन परमाणु के बीच केवल द्वितीय आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच 3 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं, या तो एकल आबंध, इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, या द्वितीय आबंध, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है त्रि आबंध, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको अल्केन कहते हैं, अल्केन, और डबल बॉन्ड हो तो उसके अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो उसे अल्काइन कहते हैं। यानी कि एकल आबंध हो तो अल्केन, और द्वितीय आबंध हो तो अल्कीन बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अल्कीन, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, डबल बॉन्ड, हिंदी में बोलेंगे द्वितीय आबंध, तो ये अल्केन हो जाए, अल्कीन हो जाएगा। अगला क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्रकाश, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्लोरोफिल है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी चीज़ें चाहिए स्वपोषी भोजन के लिए, ऑटोट्रोफस मोड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सभी चीज़ें चाहिए। वे रुधिर कोशिक वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या है, हार्ट से, या तो ब्लड, ये हार्ट होता है मान लो, तो इसके अंदर 4 खाने होते हैं, 4 बॉक्सेज होते हैं, तो या तो ब्लड आएगा या ब्लड जाएगा। तो आने वाली को हम बोलते हैं वेन्स, हिंदी में बोलते हैं सिरा, और जाने वाली को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरीज, और हिंदी में धमनी। तो इसका आंसर क्या होता है, शरीर के रुधिर हृदय से शरीर में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, आर्टरीज, इंग्लिश में आर्टरीज और हिंदी में धमनियाँ। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस वाहन पौधे में जाइलम उत्तक द्वारा होता है। भाई जाइलम उत्तक, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं और हिंदी में उत्तक बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल को लेकर आते हैं या जाते हैं, दूसरा भोजन को लेकर आते हैं या जाते हैं। तो जो जल को लेकर आते हैं उसे जाइलम कहते हैं, और जो भोजन को लेकर जाते हैं उसे फ्लोएम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जाइलम क्या काम करता है, तो वो जल का वहन करता है या जल को भेजता है, जल को भोजन ट्रांसपोर्ट करता है इंग्लिश में। अगला क्या है, वाटर, इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा वाटर। अगला क्या है, शरीर में केसूर की दंड या रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी होती है जो पीछे बैकबोन जिसे बोलते हो आप, वो जिसकी डिस्क होती है इस तरह से, उसके बीचों बीच एक चीज़ पदार्थ सॉरी इसके बीचों बीच एक चीज़ होती है जिसे मेरुदंड कहते हैं हिंदी में, और मेरुरज्जु क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पाइनल कॉर्ड। तो शरीर के केसूर को दंड, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है, हिंदी में करेंगे तो उसको मेरुरज्जु कहेंगे, और इंग्लिश में भरेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। अगला है पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की, देखो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो मुड़ती और फैलती रहती हैं, यानी कि इनकी आकार चेंज होता रहता है।
और आकार चेंज कौन करता है, उसका एक स्पेशल विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है। तो यहाँ लिखेंगे पर पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उसकी आकृतियों को बदल देती है, जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देता है। तो मसल सेल्स है स्पेशल प्रोटीन। अगला स्पाइरोगोरिया में लैंगिक अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधि के द्वारा होता है। बहुत सारी विधियां हैं। तो स्पाइरोगोरिया में क्या है, खंडन, यानी कि वो जो स्पाइरोगोरिया है इस तरह का होता है, इस तरह से वो टूट करके अलग होता है और उसको बोलेंगे खंडन। खंडन का मतलब टूटना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा के जो जनन है उसमें क्या क्या होता है, शुक्र अंडाशय होता है, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, हिंदी में और दूसरा क्या होता है गर्भाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूट्रस, और तीसरा क्या होता है डिम वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो वास्ट डिफरेंसा है, सॉरी पीछे नीचे जाएंगे, ये ऊपर चला गया, तो ये क्या है वास्ट डिफरेंसा, इसमें लिख भी रखा है शुक्र वाहिका, हिंदी में क्या बोलेंगे शुक्र वाहिका, जो शुक्राणुओं को लेके जाती है, ये मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर नहीं होती। तो यही पूछा है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कौन सी नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपका शुक्र वाहिनी। नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जोड़े, अगर गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होते हैं, और इनका जोड़ा बढ़ाया यानी कि बटे में 2 कर दे तो 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण की जीन में कितने प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं। जीन के जो रूप होते हैं वो 2 रूप होते हैं, 2 होते हैं इंग्लिश में, हिंदी। अगला क्या है, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं, पोषी स्तर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रोपिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रोपिक लेवल। ट्रोपिक लेवल क्या होता है, जो अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करता है, जो सबसे पहले जो भोजन करता है बनाता है वो पेड़ पौधे होते हैं, उसको फर्स्ट पोषी स्तर बोलते हैं, और जो पेड़ों को खाएगा उसको सेकंड बोलते हैं, और जो पेड़ों को खाने वाला है उसको थर्ड बोलते हैं, और उनको भी खाने वाला है, जिस तरह जो खाता जाएगा उसके लेवल बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले में पेड़ पौधे यानी कि स्वपोषी आएंगे, दूसरे में पेड़ पौधे खाने वाले यानी कि शाकाहारी, और तीसरे में क्या आएंगे मांसाहारी। और जो मांसाहारी को, जैसे हिरण ने घास को खाया, तो घास, हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया, तो घास प्रथम में आ जाएगा, हिरण द्वितीय में आ जाएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। तो शाकाहारी, हिरण शाकाहारी है तो किस में चला जाएगा, द्वितीय में, सेकंड में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सेकंड में आ जाएगा। अगला क्या है आपका, 2 कृत्रिम पारितंत्रों के नाम बताओ। पारितंत्र क्या होता है, जैसे हमारे सिस्टम में पूरा ये प्रकृति चल रही है, जैसे कि जल है, वायु है, प्रकाश है, मैदान है, खेत हैं, ये सब क्या है पारितंत्र के हिस्से हैं। तो जो 2 कृत्रिम बताने हैं, तो कृत्रिम कोई जो मनुष्य ने बनाया है, जैसे खेत बनाया, जैसे खेल का मैदान बनाया, इस तरह से, तो आप कोई भी 2 बता सकते हो जो मनुष्य ने बनाया है उसके आधार पर। अगला क्या है, उच्च ऊर्जा वाले पैराबैंगनी किरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु। क्या लिखेंगे, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है, और जब इसके ऊपर पैराबैंगनी गिरते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि फ्री एटम हो जाता है, स्वतंत्र ऑक्सीजन। इंग्लिश में लिख देंगे फ्री ऑक्सीजन एटम में ये रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज ये 2022 के एग्जाम का सेट बी के पूरा ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं या छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो किए। तो अगली वीडियो में अगले बताएंगे। अभी एग्जाम के लिए जल्द जो है वो इसको क्लियर करें, और इस तरह से आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको पता चलता रहे कि अगली वीडियो आई कब आई। तो धन्यवाद।